चलो आ जाओ। आज आज ना ऐसा शांत रहो। आज हम लोग इसके पीछे हम लोगों ने अगली वीडियो में पार्ट 2 पूरा कर लिया था एक साथ। आज हम लोग पार्ट 3 करेंगे सिर्फ एक ही वीडियो में। कम समय की वीडियो रहेगी, उसमें पूरा हम लोग सवाल कर लेंगे ना। जैसे ये सवाल है, इस सवाल ही में के का मान पूछ रहा है ना, देखा कैसे लगी हो। के का मान पूछ रहा है। अच्छा, मेन चीज होती है यहाँ होती है, लास्ट में लिखा है संपाती रेखाएं। जब बात करेगा संपाती रेखाएं तब उसके लिए अलग सूत्र होता है। क्या सूत्र होगा बताओ। इसके लिए होगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। मतलब अगर तीनों बराबर हैं, अगर तीनों आपस में बराबर हैं तो रेखाएं क्या होती हैं, समपाती होती है। अगर कोई एक बराबर नहीं है तब रेखा समपाती नहीं, तब जाके समांतर हो जाएगी। 3-4 कंडीशन है। इधर बैठ जाओ, इधर इधर बैठ जाओ तुम लोग लड़कियां। देखो तुम, देखो ध्यान से। अच्छा, सवाल ही का पहले सवाल का तुलना करो। लिखो यहाँ 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0, ये समीकरण 1 है। इसका तुलना होगा A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से। दूसरा समीकरण क्या है देखो, लिखा है 6x माइनस के वाई। अच्छा बाबू देखो, इधर -16 है ना, ये बराबर के उधर -16 है, इसको इधर लेकर आओ तब देखो क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा +16 बराबर क्या हो जाएगा दो। इसका तुलना करेंगे A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर किससे, 0 से। चलो देखो, इस पूरे में x से x कटा, A1 बराबर 3 है, y से y कटा, B1 बराबर -1 है। ऐसे ही C1 बराबर कितना हो जाएगा 8। ये हम लोग अभी A1 B1 और C1 निकाले, अब यहाँ से निकालो। ये हो जाएगा कितना बताओ। ये A2 बराबर 6 और B2 बराबर k। ऐसे ही C2 बराबर कितना है 16। चलो ये सूत्र पे रखा, संपाती के लिए यही कंडीशन होता है। इसी कंडीशन पे रख के हम लोग k का मान निकालेंगे, ठीक है ना। चलो ये रखा था, रख के बताओ बताओ क्या हो जाएगा। A1 की जगह कितना देखो 3 है, ऐसे ही A2 की जगह देखो कितना है, A2 की जगह 6 बराबर B1 की जगह -1, B2 की जगह बाबू कितना है k है, बराबर C1 है, C1 की जगह 8 है, C2 की जगह कितना है 16। अच्छा बहुत आराम से, जिसमें k है या तो ये इसके बराबर ले लो या तो ये इसके बराबर ले लो, तीनों आपस में बराबर है, किसी एक को आपस में बराबर करा के सॉल्व कर लो, k का मान मिल जाएगा। चलो इसको और इसको एक साथ कर लेते हैं, जरा क्या हो जाएगा बताओ। हो जाएगा -1/k बराबर 8 बटे कितना हो जाएगा 16। अभी ये काटा तो काट के देखा कितना हो जाएगी। भाई देखो 8 एकम 8, 8 दूना 16, ये कितना हो जाएगा -1/k बराबर 1/2। इसका इधर गुणा करो तो जाएगा k बराबर -2। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी सही ना। ऐसे संपाती रेखाओं के लिए होता है, समांतर रेखा रहेंगे तो उसके लिए अलग सूत्र लगेगा। कैसे कुल लगी, ध्यान से सवाल देखा था। देखो इसके बाद की जो सवाल है ना, एकदम सेम उसी पैटर्न पे सवाल है। पैटर्न पूरा सेम है, लेकिन उसमें संपाती पूछा था और इसमें क्या पूछा है, समांतर। दोनों के लिए कंडीशन अलग है। संपाती के लिए ये तीनों बराबर था, लेकिन समांतर के लिए क्या होगा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे लेकिन तीसरा बराबर नहीं होगा। अब सॉल्व करके के का मान इसमें भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। सेम वैसा ही तुलना होगा, उसी तरह सवाल लगेगी। चलो करो, सवाल लिख लो पहले। सवाल देखो क्या है, 3x प्लस 2ky। देखो भाई बराबर उधर 2 है ना, इसको इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 बराबर क्या है 0। अच्छा तुलना करना मैं बताया था, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर किससे 0 से। ऐसे में कर 2 लिखा बाबू था, देखा का 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर क्या है 0। इसका किससे तुलना होगा बताओ, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर किससे 0 से। यहाँ से काटो, x से x कटा, A1 बराबर 3, y से y कटा, ए बाबू B1 बराबर क्या हो जाएगा। इस बार देखो B1 बराबर 2k है ना, एक आगे देखा क्या हो जाए। अच्छा C1 बराबर बता दो क्या हो जाएगा, C1 बराबर होगा -2। यहाँ बताओ, पेपर में मतलब लोग काटना ना। A2 बराबर 2 हो जाएगा, ये बताओ B2 बराबर 5 है, ऐसे ही C2 बराबर क्या है 1। ला A1 A2 B1 B2 C1 C2 सब मिल गया। अब सब मान उठा के हे इस उतरवा में रखे, क्यों के का मान अपने आप पता चल जाएगा। चलो हम लोग रखते हैं, हम लोग रखो यहाँ पर। बताओ A1 की जगह डायरेक्ट ये रखा जाए। A1 की जगह देखा कहाँ 3 है, बटे A2 की जगह देखो क्या है 2 बराबर B1 की जगह बाबू देखो क्या है 2k
ऐसे ही B2 की जगह बाबू क्या है देखो, ये है 5। अच्छा C1 C2 आपस में बराबर नहीं ना, तो उसको नेगलेक्ट कर देना, उसको छूना ही मत। यहाँ देखो क्या हो जाएगा, आई गुणा करा 5 से 15, आई 2 दूना कितना हो जाएगा 4, बराबर में क्या है K, यानी K बराबर 15/4। सर जी कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। ऐसा ही धुरंधर धुरंधर सवाल ना तुरंत के एग्जाम में साफ साफ मिल जाएंगे ना। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखो, ये जो सवाल है ना बहुत ही अच्छी सवाल एग्जाम में आती है। इनमें कंडीशन पता रहे चाहिए कि आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या है, आयत की लंबाई क्या होती है, इक्वल का तुरंत के सूत्र पता ना तब सवाल लग जाएगी। सवाल पूरा लिखा है प्रॉपर क्या लिखा है, एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप। अच्छा सवाली में एक आयताकार बाग है जिसका अर्ध परिमाप दिया है, क्या दिया है, अर्ध परिमाप। मतलब अर्ध परिमाप कितना दे ले हम, अर्ध परिमाप दिया है देखो 36 मीटर, ठीक है। उसके बाद कंडीशन क्या कर रही है कि जो लंबाई है, तो देखो लंबाई को हम लोग क्या माने हैं, x माने हैं, और चौड़ाई चौड़ाई को क्या माने हैं, y। कंडीशन क्या है देखो, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई क्या है तुम लोग का x है, और चौड़ाई क्या है, मतलब लंबाई से चौड़ाई क्या है अधिक है, मतलब y का कितना अधिक है, 4 अधिक है। इधर प्लस y है, इधर आके क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर का है 4। ये समीकरण 1 है। कंडीशन ध्यान से कह रहा है कि जो लंबाई है वो 4 मीटर अधिक है किससे, चौड़ाई से। तो चौड़ाई y माने थे हम लोग, y में 4 जोड़ दो ना, 4 ठेका हो जाए, अधिक हो जाए, किससे हो जाएगा, लंबाई से। अच्छा अर्ध परिमाप क्या होता है, आयत का अर्ध परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई ना। आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है, आयत के अर्ध परिमाप के लिए सूत्र होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। देखा ध्यान से, अर्ध परिमाप सवाल में देख ले कितना दिया है 36, लंबाई हम लोग कितना माने हैं x, और चौड़ाई बाबू कितना देखा y, बराबर में क्या हो जाएगा 36। ये नया समीकरण बन गया, समीकरण क्या है 2। अब कुछ ना करेगा भैया बाबू, बस ये समीकरण 1 और 2 के सॉल्व कर देवाना, x और y का मान हो जाए, सॉल्व हो जाएगा सवाल। नीचे लिखना पड़ेगा समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करने पर, नीचे लिखो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर। चलो दोनों के हल करा, चलो दोनों को सॉल्व करो, देखो क्या मिलता है। देखा एक में क्या है, एक में है x माइनस वाई बराबर 4 है, दूसरे में क्या है x प्लस वाई बराबर कितना है 36। ये भैया सॉल्व कराता हूँ, आई माइनस वाई प्लस वाई कट गया, एक x कई x 2x, आई बाबू जोड़ा 36 और 4, देखा कितना हो जी 40, आई 2 से काट दिया, x बराबर कितना होगा, x बराबर 20 आ गल, बस खत्म सवाल। x का मान निकल गल ना, उठा के ही रख दा, y का मान निकल जाई, बताओ क्या हो जाई, तो जाएगा 20 बराबर y प्लस 4 है, प्लस 4 है, इधर आके क्या हो जाएगा -4 बराबर y है, तो y बराबर कितना हो जाएगा 16। मतलब उसकी अगर लंबाई 20 है, लंबाई अगर 20 है तो चौड़ाई कितना होगा 16। ये रहा सवाल। अच्छा ऐसी और भी सवालें हैं जो एग्जाम में हर साल आती हैं, उसको भी हम लोग कवर अप करेंगे। देखो ध्यान से है भैया, एकदम 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 बेहतरीन सवाल है यूपी बोर्ड का, सीधा एग्जाम में आप लोग के आएगा ना, एकदम एक नंबर का लगाओ जी। हमने देखा कैसे लगा थी, देखा सवाली में जौन जौन कहले रही ओके ओके हमने समझल जाई का कहले। देखा कहले एक ठे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ए बार समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ना दे दे ले, कितना दे ले 30 दे ले, देखा कितना दे ले 30, यदि उसकी ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब है लंबाई, लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है, देखा है ऊंचाई देख के घबराया मतलब ना, एक मतलब का है लंबाई है, ऊंचाई या लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो बताइए आधार की लंबाई क्या होगी चाहे चौड़ाई हो, बता दो भैया। चला देखा सूत्र याद रखे चाहिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ जरा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये वो बता भैया। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल किसको याद है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे चाहे लंबाई गुणे ऊंचाई है भैया, आधार गुणे क्या हो जाएगा, आधार गुणे ऊंचाई ना, चाहे लंबाई गुणे ऊंचाई चौड़ाई मान लिया। देखा का माना जी, मान लिया लंबाई का हो, माना लंबाई बेचारा x है, और चौड़ाई क्या है, चौड़ाई हो जाएगा y, यही जा रखा तो जी 1/2 और x हो जाएगा, और क्या हो जाएगा y। अच्छा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ना, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दहले सवलिया में कितना दिया है 30 दिया है, अच्छे से लिखा तो जी x y बराबर एक में गुणा कर दे कितना हो जाए 60, एक मान लिया समीकरण 1 हम। अब इन समीकरण 1 बनल है ना, त्रिभुज का जो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसका सूत्र लगा के हम लोगों ने समीकरण 1 बनाया है। अब इसकी कंडीशन देखो क्या है, कंडीशन का कहती है ध्यान से देखो, जो लंबाई है, लंबाई हम लोग x माने हैं,
लंबाई है वो चौड़ाई से, चौड़ाई कितना माने हो वाई, इससे कै मीटर अधिक है 4 मीटर। तो सवालिया ध्यान से देख लो, 4 मीटर अधिक है कि 7 मीटर अधिक है। ध्यान से देखो सवाल, अगर सवाल में तनिको मलको गलती हुआ खत्म सवाल। देख रहा कह ली ना सवालिया गलत है, 7 मीटर अधिक है। पकड़ो बाबू, देखो यहाँ कै मीटर दिया है 7 है, जा का होगा 7, खत्म सवाल। तब वो एक का बतिया जन का हो जाए 7, ये अधिक है, इसको हम लोग मानेंगे समीकरण 2, बस खत्म सवाल। या तो ऐसे करो, अब यक्स का मान उठा के ना, यक्स का मान उठा के समीकरण 1 में रख दो, बहुत ही आराम तरीके से तुम लोग का आंसर मिल जाएगा। चलो रखो यहाँ पर, यहाँ लिखना पड़ेगा यक्स का मान, यक्स का मान कहाँ रखोगे तुम लोग, यक्स का मान समीकरण 1 में रखा बाबू, 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, चलो रखो समीकरण 1 में रखो, देखो क्या मिलता है, देखो यक्स हो जाएगा। अच्छा यक्स की जगह बताओ क्या लिख दी, यक्स की जगह लिख देता हमने वाई प्लस का 7, और इसके बगल में क्या है वाई बराबर कितना है 60। ये भैया ध्यान से कैलकुलेशन देखा, एक में गुणा करा बताओ कितना हो जाए, वाई स्क्वायर प्लस यहाँ गुणा करो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7y बराबर में कितना है 60, यार प्लस 60 है बराबर के इधर आएगा तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस का 60, खत्म सवाल। बस अब गुणनखंड बचल है, गुणनखंड जहाँ भयल सवाल तुरंत दम तोड़लस। चला गुणनखंड करा, गुणा करने पर कितना आना चाहिए 60 और घटाने पर आना चाहिए 5। अब तुम लोग बताओ, कमेंट करके बताओ क्या होगा, मैं तो हालांकि कर दे रहा हूँ। बताओ ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस, ये हो जाएगी 12 माइनस 5, देखा 12 में से 5 घटेगा बेचारा कितना हो जाए 7, और 12 का 5 में गुणा करो हो जाएगा 60, खत्म सवाल खत्म। बस भैया सवाल में इतना औकात रह लिया ना, ऐसे बड़े के कुछ भैया ना आई वाई स्क्वायर रह दा, एक में गुणा करा बाबू, देखा कितना हो जाए, हो जाएगा 12y माइनस यहाँ गुणा करा बचवा, हो जाएगी 5y माइनस क्या है 60 बराबर क्या है 0। 4 कंडीशन बन गई, अब चारों में दो दो से ले रहा कामन कह के तुरंत उत्तर पता चल जी। एम से y कामन करा तो जी y प्लस 12, ए बाबू एम से 5 कामन करा हो गया तो कितना हो जाए y प्लस 12। जब दोनों में सेम आई, अगर एग्जाम में दोनों में सेम आई तब तो सही है, ना सेम आई जबरी सेम लिख दिया लो है ना। यहाँ देखा क्या होगा, वो जाए वाई प्लस 12 के झंझट पाले जाई, हेजन का बचल वाई माइनस 5 बराबर 0। एक बार हाई बराबर 0 ले ला, ये बराबर 0, एक बार बाबू हाई बराबर 0, वाई माइनस 5 बराबर 0, हाई प्लस 12 वर जाके क्या हो जाए माइनस 12, हाई माइनस 5 हो गया वर जाके क्या हो जाए प्लस 5, खत्म। अच्छा जो प्लस वाला रही ना वह मेन गिनती है, जो प्लस वाला रही वही के ले रहे लोगन, तो ये प्लस वाला वाई बराबर कितना आल 5। ऐसा स्टेटमेंट की जो सवालें हैं ना वो तुम लोग के एग्जाम में जरूर आती हैं, तो स्टेटमेंट वाली सवाल पे हम लोग को ज़्यादा फोकस करना होगा, तब जाके देखो ये जो स्टेटमेंट की सवालें हैं ना, स्टेटमेंट की सवालें आप लोग के एग्जाम में आती हैं और ये और अच्छी सवाल है। चलो सवाल का स्टेटमेंट पढ़ा, उसी के अकॉर्डिंग फॉलो हम लोग करते हैं। क्या कह रहा है देखो, कह रहा है दो संख्याओं का अंतर, मतलब ये समझ में आ गया कि तुम लोग के पास दो संख्याएं हैं, एक पहली संख्या है जिसे हम लोग x मानेंगे, एक दूसरी संख्या उसे हम लोग क्या मानेंगे y। ये भी लिखा नीचे लिखा, माना माना पहली संख्या, मान लो भैया माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है। जब पढ़ावे चालू करत ला ना, जब पढ़ावे चालू करता तब बिल्कुल बतियावे लगत हूँ, जब मैं बतिया रहा हूँ तब ये सब नहीं बतिया रहे हैं, जब मैं ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाना चालू कर रहा हूँ तब ये सब बतिया रहे हैं। तब तुम लोग मत बतियाओ, जब मैं बतिया रहा हूँ तब तुम लोग बतियाओ ढेर का, पढ़ाना चालू कर रहा हूँ तब तुम लोग बतियाना स्टार्ट कर रहे हो। तो उनको मकसद हमें समझ में ना आवत, विद्यार्थियों का देखा भैया मकसद समझा, मतलब अपने ज़िंदगी से खेला बराबर है भैया। देखा यहाँ से दूसरी संख्या क्या है भाई, अब स्टेटमेंट कह क्या रहा है कि दोनों संख्याओं का जो अंतर है, अंतर का मतलब होता है घटाना, दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो 26 है। उसके बाद दूसरी, ये पहली स्टेटमेंट थी बाबू ना, दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो एक संख्या है, मतलब जो पहली संख्या है, पहली संख्या क्या थी x है, वो दूसरी संख्या की, दूसरी संख्या बाबू का है, दूसरी संख्या पता रखी, दूसरी संख्या y है, एकर कै गुना कहत है 3 गुना कहत, कौन है 3 गुना, पहला एक ही समीकरण का मान लिया 2, खत्म। अगर स्टेटमेंट समझ में आ गया, सवाल का स्टेटमेंट और तुम्हारे दिमाग का स्टेटमेंट सेम सेम है, सवाल अपने आप लग जाती है ना। चला लगा भाई यहाँ देखा क्या हो जाए, एक्स का मान उठा के समीकरण 1 में रखो, तो यहाँ लिख देना एक्स का मान कहाँ रखने पर, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर। चलो बाबू रखा तो भैया 1 में रखने पर, चला रख के देखा क्या होता, रखा एजन एक्स की जगह बताओ क्या लिखी 3y और माइनस वाई बराबर देखो कितना है 26, हाई घटा के देखा
3y में से 1y, 2y बराबर 26 है। 2 के 26 से काटा हो बाबू, कितना हो जाए 13। अच्छा y का मान हुआ 13, अगर ना y का मान उठा के आप समीकरण 2 में रख दोगे आंसर मिल जाएगा। यहाँ लिखना होगा तो लिख लेना, x बराबर हो जाएगा 3 गुणे 13। ए बाबू गुणा करके बताओ भैया, 13 3 कितना हो जाएगा 39। ऐसे निकला है x, यानी कि पहली संख्या, और ऐसे क्या निकला है दूसरी संख्या। अगर स्टेटमेंट सही है, सोच सही है, तब सवालें सही आती है, और पेपर में स्टेटमेंट की सवाल जरूर आती है। ठीक है, देखो ये भी सवाल बहुत ही सिंपल है और एग्जाम में सीधे सीधे एग्जाम में आ जाती है। सवाल का स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना तब सवाल लगती है ना। सवाल में देखा क्या कहता है, तुम लोग के पास कह रहा है कि दो संपूरक कोण हैं। संपूरक कोण का मतलब कोई भी अंक मानोगे आप लोग, कोई भी अक्षर मानोगे तो दो कोणों का योग हर समय 180 अंश आना चाहिए, तब जाके वो संपूरक कोण बनता है। अच्छा पेपर में हो सकता है पूरक कोण कह दे, जब पूरक कोण कहेगा ना तो इसका मतलब होता है कि दो कोणों का योग 90 के बराबर आएगा, तब जाके वो पूरक कोण होता है। ठीक है ना। अगर संपूरक कोण कहेगा तो दो कोणों का योग 180 के बराबर, अगर पूरक कोण कहेगा तो दो कोणों का योग बराबर किसके होता है 90 का। अच्छा अंग्रेजी में सप्लीमेंट्री और कम्प्लीमेंट्री भैया, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है संपूरक कोण, कम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है पूरक कोण। चलो देखा ध्यान से क्या कहता है सवाल, स्टेटमेंट मिलाओ इसका। दो संपूरक कोणों का, कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है 18। पहले दो ठे कोण मान ला, माना पहला कोण चाहे बड़ा कोण, माना बड़ा कोण क्या है, बड़ा कोण x मान ला बाबू। ये भैया बड़ा कोण क्या माना गया है x डिग्री, और छोटा कोण क्या मानोगे बताओ मेरे भाई, हो जाएगा छोटा कोण कितना, ये हो जाएगा y। स्टेटमेंट क्या कहता है संपूरक कोण, संपूरक कोण का मतलब अभी मैं बताया हूँ कि दोनों को जोड़ के बराबर आना चाहिए 180 के, तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना 180। इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो, देखो क्या कर रहा है कि बड़ा कोण, बड़ा कोण क्या है x, छोटे कोण से, छोटा कोण क्या है y, इससे कितना अधिक है 18 अधिक, ये रहा 18 अधिक। अब भैया कुछ ना करे कि है भैया एक्सवा का मनवा उठा के यही रख देवे ना, मान लिया इस समीकरण का है 1, यहाँ लिखना पड़ेगा x का मान कहाँ रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। चलो बाबू रखा था समीकरण 1 में रखने पर, बताओ समीकरण 1 क्या है। देखा यानी x है, x की जगह सर जी हम लोग क्या रख सकते हैं बताओ, इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं y प्लस 18, फिर इसी में प्लस y बराबर कितना है 180। देखा प्लस 18 है ना, इधर प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, 1y 1y कै y 2y बराबर 180 और माइनस कितना 18। अब ध्यान से घटाना, इना की 18 लौकत है, 18 घटा के 100 कह दी, 180 में से घटाना। देखा प्यार से, अगर एग्जाम में ना पता चले ना, हाँ घटा के बता दो कितना है। 2y बराबर कितना 162, देखा गुणा में 2 है, इधर जाके क्या हो जाएगा बटे में 2, काट कर बताओ इसे, y बराबर कितना हो जाएगा 81। ए भैया y निकल गया। अब y कौन सा कोड है, y छोटा कोड है, y पता चल गया, बड़ा कोड निकालना है, ये रख दा, रखा भैया क्या हो जाए x बराबर y है, तो y जगह क्या रखी बताओ 81 है, और प्लस में 18। ए बाबू बताओ भैया कितना हो जियो, जोड़ के बता दो भैया, 8 1 9 और 8 1 9, ला भैया मिल गया। बड़का कोड कितना है 99 है, और छोटका कोड कितना है 81 है। ऐसे तो सवाल का स्टेटमेंट पढ़ के उसकी स्टेटमेंट को समझकर तब जाके हम लोग सवाल लगाते हैं।